सर्वक्षमत्वं जय करुणा दृष्टि ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप चिन्हन स्वरूप ज्ञान स्वरूप वो परमेश्वर सृष्टि मध्य उद्भवने करावया पहुंची प्रसन्न साधन भगवान कृष्ण महाराज की अद्भुत लीलाएं, अनुपम लीलाएं, जितनी भगवान की मूर्ति सुंदर है उतनी प्रभु की लीलाएं अनेक उतनी ही सुंदर है। इसलिए आज दिन से हम प्रभु की लीलाओं का गुणानुमोदन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, लीलाओं को याद कर रहे हैं। हर लीला से प्रतीत होता है शायद प्रभु हमारे पास ही हमारी गई है। हम ही हीन दिन है जो हम प्रभु को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। जानेंगे भी कैसे, पहचानेंगे भी कैसे, जब तक हम ईश्वर के प्रति समर्पित भाव नहीं होता है तब तक हम ईश्वर को जान नहीं सकते। जिन जिन भक्तों ने अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर चुके हैं, कर दिया है, ईश्वर को सदैव उनके करीब ही रहे। भगवान की लीला का गुणानुमोदन करते हुए हम कल कंस वध तक पहुंचते हैं। कंस का वध करने के बाद भगवान जी अपनी माता से, अपने पिता से मिलते हैं। दोनों से आंखों में आंसू है। देव की माता कहती है, हे कृष्ण, हे जगत पालक, हे जगत नियंता, आज तो मेरी एक बात भूल गई है। जितने मार्मिक शब्द देव की माता के उतने मार्मिक शब्द ईश्वर के। ईश्वर कहते हैं, भैया तेरी तो एक बात होती है, मेरे को 7 बार तो कर गई है, लेकिन नहीं कि मेरी और। अरे मैं तो जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु मेरे सर पर मंडरा रही थी, लेकिन मैंने उसका कभी द्वेष नहीं किया, कभी उसकी चिंता नहीं। ईश्वर अवतार को इसीलिए तो नमन हम करते हैं, कृष्ण अवतार जगत जो जगत नियंता है, इसलिए तो हम उनके बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सर्वशक्ति युक्त प्रभु परमात्मा रहने के बाद विशेष बात के नगर में उन्हें माफ कर देता है। सर्वशक्तिमान रहते हुए भी, सब कुछ कर सकते हुए भी अपने भक्तों का व्रत हाँकते हैं, व्रत हाँकते रणभूमि में और व्रत भक्तों का व्रत चलाते। प्रभु जी ने जो महाभारत के संग्राम के वक्त कुरुक्षेत्र के भूमि में जो ज्ञान का दातृत्व किया है, हजारों वर्षों से उस गीता को अपने मस्तक झुके हुए उनकी लीलाओं का गुणानुमोदन कर रहे हैं। कृष्ण और ऐसे, कृष्ण और ऐसे कि जिनकी नगरी पर का सोने की है और उनका नृत्य इतना नारी है, वो है सुदामा। कंस वध के बाद 16 वर्ष की आयु में भगवान विश्राम घाट पर आते हैं और वहां पर उभय शक्ति का स्वीकार करते हैं। आगे विद्याभ्यास के लिए प्रभु जी सांदीपनि ऋषि के यहाँ पर जाते हैं। उज्जैन की नगरी में सांदीपनि ऋषि का आश्रम है और उस आश्रम में भगवान जी वहां पर विद्याभ्यास करते। जो चौवन कला और चौशिष्ट कलाओं से संपूर्ण प्रभु है, उन्हें विद्याभ्यास की क्या करो, क्यों जाए वहां पर। लेकिन मनुष्य देश का स्वीकार किया है तो सारी क्रियाएं करेंगे।
प्रभु की वहां पर भी अद्भुत लीला है। सांदीपनि ऋषि की यहाँ पर पढ़ाई के लिए जाते हैं, अभ्यास के लिए जाते हैं। 14 दिनों में सारी विद्याओं का अभ्यास प्रभु कर चुके हैं। वहां पर आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रभु जी रहते हैं। वहां पर आश्रम की ऐसी व्यवस्था होती है। वहां पर पानी भरना है, प्रभु जी भी पानी भर रहे हैं। वहां पर प्रभु जी जंगल से लकड़ियां लाने जाना पड़ता है। वहां प्रभु जी जाते हैं, लकड़ियां भी लाते हैं। जब तुम अगर तुमसे समर्थ कर तुम सब कुछ करने वाले तो हो, पर तेरी लीला का न पाया कोई पार की लीला तेरी पूरी जाने पर। सांदीपनि ऋषि की यहाँ पर प्रभु जी की मैत्री एक सुदामा नाम के वंश से है। सुदामा जी के बारे में कहा गया है कि सुदामा जी ये अत्यंत संपन्न घर के थे, ब्राह्मण कुल के थे। कोई कहता है सुदामा की नगरी जो है, सुदामा जहाँ रहते थे वो पोरबंदर में है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है सुदाम चौक जब गाया जाता है तब उसे कहा जाता है यमन राजा मन कपिला नाम नगरिया सुने कबीरा नाम नगरिया सुने स्थित सुदाम ऐसा बता। सुदाम जो थे वो गाल यमन नाम का जो राजा है, उस गाल यमन राजा नाम की नगरी, उसके देश में उसके प्रांत में कपिला नाम की नगरी है, वहां के रहने वाले। और वहां से वो सांदीपनि ऋषि के यहाँ पर आश्रम में पढ़ाई के लिए आते हैं। संपन्न घर के रहने वाले जब वहां पर आते हैं तो मैत्री दोस्ती होती है भगवान से। हम मैत्री करते हैं तो हमारे जैसे सर्व साधारण है, मनुष्य से करते हैं। लेकिन सुदामा धन्य है वो जिसकी मैत्री स्वयं ईश्वर से हुई है। ईश्वर से मैत्री होने के बाद जीवन से कंटस्ट है। मैत्री एक ओर से नहीं है, दोनों ओर से है। जितना प्रेम सुदामा भगवान से करते हैं उतने ही प्रेम भगवान भी उससे करते हैं। कर्म तो हम सभी करते हैं, तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों में हमारे कर्मों में फर्क होता है। तुम्हारे कर्म सहेतुक होते हैं जो कर्मों के बंधन में डालने वाले होते हैं, और हमारे कर्म निर्हेतुक होते हैं, कृष्णार्पणमस्तु। इसीलिए हमारे कर्म बंधन में डालने वाले नहीं है। सुदामा ने मैत्री की है, सहेतुक की है, ईश्वर से सहेतुक मैत्री। ईश्वर की लीलाओं को शायद जाने ना जाने, पर वो जानते हैं, मेरे मित्र हैं। उन्होंने ये भी नहीं जाना ये उस मैत्री के समय बालावस्था में ये प्रत्यक्ष परमात्मा हो सकती है या है, उसे नहीं बताया। उसे तो सिर्फ मैत्री बताया, बालावस्था। ईश्वर ने भी मैत्री की है, लेकिन निर्हेतुक भाव से की है। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रह रहे विद्याभ्यास हो रहा है। बड़े प्यार से प्रभु जी वहां पर सभी अपने बाल सूखी जो है, साथी जो है, उनके साथ अपना काल व्यतीत कर रहे हैं। वहां पर सेवा करते हैं। गौ माता है वहां पर। गौ माँ भी भगवान जी से अपने पुत्र के प्रमाण हुए प्यार करती है, प्रेम करती है, बड़ी चाव से भगवान की सेवा करने का अवसर मिलती है। प्रभु भी बिल्कुल अपने मनुष्य देश का स्वीकार करने के बाद वहां पर सेवा करते हैं। विद्याभ्यास चल रहा है। मैत्री भी जितने दिन पढ़ाई के लिए लगे उतने दिन प्रतिदिन वहां पर मैत्री उतनी दर्द होती चल रही है। एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है, प्रभु हम के बगैर रहते नहीं है, और भक्त भी प्रभु के बगैर रहते हैं। हम भजन हमेशा गाते हैं,
दुर्योधन का मेवा त्यागा सागर दुर्धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम ईश्वर को कैसे अपने वश में कर सकते हैं? तो हमारे ईश्वर को वश में करने का एक ही पर्याय है, वो प्रेम। प्रेम से, श्रद्धा से ही हम ईश्वर को अपना बना सकते हैं। सुदामा के प्रेम ने, सुदामा की श्रद्धा ने भगवान को अपना बनाया। भगवान सुदामा को भूलते नहीं है और सुदामा की एक क्षण भी प्रभु को भूलता है। मैत्री है दोनों। काल व्यतीत हो रहा है। एक दिन अचानक वहां पर उस सांदीपनि ऋषि के पास कोई बुढ़ी माता है, भिक्षा मांगती है। भिक्षा मांगकर अपना कार्य नहीं कर रही है। 5-6 दिन हो गए, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। किसी ने उसे कुछ 5 छठे के कुछ चने दे दिए। वो चने की पोटली उसने कुछ खा ली है और कुछ पोटली अपने साथ रखी है, शायद ये कल के लिए काम आ जाए, परसों के लिए काम आ जाए। ऐसी पोटली अपने वो गठरे में रखी है। और अचानक सांदीपनि ऋषि के आश्रम के पास एक दिन रात में कोई चोर आते हैं। चोर आकर उस वहां पर चोरी के लिए और तो कुछ नहीं मिलता, उस गरीब माता की पोटली उठा लेते हैं। पोटली उठा लेने के बाद अंदर पोटली खोल के देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। गरीब माता भीख मांगने वाली है, उसके पास क्या मिल रहा है? चने की पोटली मिलती है। वो चोर चने की पोटली देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं तो उस बूढ़ी माता की आंखें खुलती है। आंखें खुलने के बाद वो बूढ़ी माता चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। चोर वहां से भागते हैं। तो कहां से भागते हैं? तो सांदीपनि ऋषि के आश्रम से भाग रहे हैं। भागते भागते एक चोर के हाथ से वो चने की पोटली नीचे गिर जाती है। बूढ़ी माता उठकर देखती है तो उसकी पोटली अस्ताव्यस्त है। अंदर चने रखे हुए हैं जो कल के लिए रखे थे उसमें। बूढ़ी माता अपने पोटली की ओर देखकर सोचने लगती है अपने नसीब को कि देखो कि इतने दिन के बाद कुछ खाने के लिए मिला था, वो नहीं मिला था, वो चोरों ने ले गए। स्त्री का स्वभाव होता अपने वस्तु में किसी को देती नहीं है। स्त्रियां अविध्यात्म का हमारे चक्रधर स्वामी ने कहा, स्त्री का स्वभाव एक लागत स्वभाव होता है, हर चीज में अपनापन होता है। उस मैया का भी उस पोटली में अपनापन था। वहीं पर वो शिवा शाम देने लगी है, नारिया देने लगी, कोसने लगी, श्राप देने लगी। जिसने मेरी पोटली ली है मर जाए, उसका मुर्दा निकले। अरे मेरे खाने की वस्तु निकल गया है, मुझे कहीं की चिंता पड़ी है और ये लेकर गया है। भगवान करे इसको ऐसा गाली दिया जाए, ऐसा गाली दिया जाए कि 7 जन्मों तक इसको ना मिलेगी। सिंगार साहब गालियां दे रही है, कोस रही है, श्राप दे रही है। किसी की हानि नहीं लेना चाहिए। जीवन जीने में एक उदाहरण है अपने लिए। जीवन ज्ञापन करते हैं हम, जब व्यतीत करते हैं ना तो बहुत समझ कर जीवन जीना चाहिए। किसी की हाय लगी ऐसे नहीं जीना है। ऐसी हाय लगती है तो कैसे होता है? वो श्राप देने वाली महिला जब श्राप देती है उस चोरों को, उसको पता नहीं है किसने किया है, ये पता नहीं है, लेकिन लेकर पोटली गया है। जो लेकर गया है, जो मेरे इस चने को खाएगा ना, उसे 7 जन्मों तक गाली में आ जाएगा। श्राप देती है। चोर पोटली लेते लेते जैसे भागते हैं वहां से, तो सांदीपनि के आश्रम से भाग रहे हैं, एक चोर के हाथ से वो पोटली वहीं गिर जाएगी। रात का समय है, सारे विद्यार्थी भगवान सब रात को विश्राम कर रहे हैं। सांदीपनि ऋषि विश्राम कर रहे हैं। प्रभात का भोर समय होता है, सुबह होती है। सुबह के समय में माता उठती है और आश्रम झाड़ने लगती है। आश्रम झाड़ते झाड़ते उसी उस माता को, सांदीपनि ऋषि की पत्नी को वो पोटली मिलती है।
देखिए किसकी मूर्ति गिरी है यहाँ पर, उसे पता नहीं है। वो मूर्ति उठा लेती है अपने कमर में, उसको लगा लेती है, रख देती है। नित्य क्रम के अनुसार विद्यार्थी सुबह प्रातः काल में उठते हैं, पढ़ाई करते हैं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सांदीपनी की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वेदाभ्यास के मंत्र की ऊंचाई ऊंचाई जा रही है। पूरा वातावरण आश्रम का एक अलग ही वहां पर एक ध्वनि प्रतीत हो रही है। और ऐसे समय में माता झाड़ते हुए वो पोटी लेती है और आवाज लगाती है विद्यार्थियों को, अपने बालकों को, अरे सुदामा, अरे ओ सुदामा, अरे आज के खाना बनाने के लिए लकड़ी लानी है, तुझे जंगल में जाना पड़ेगा, लकड़ी का भार लानी पड़ेगी, भारा लाना है, साथ में किसी को ले जाइए। सुदामा कहते ठीक है गोलियां ले जाओ। लेकिन रात में जो हुआ है वो शायद सुदामा ने सुना। किसी माता की टोपी चोर लेकर जा रहे हैं और माता कोस रही है। माता की मुंह से आग निकल रही है, श्राप दे रही है। सुदामा ने सुना। सुदामा अपनी पढ़ाई की पुस्तक अपनी जगह पर रखकर, अपनी पट्टी पर रखकर निकल रही है। साथ में गुरु मां की भी अकेले मत जा, जाते हुए आते हुए तेरी शाम हो जाएगी, किसी को साथ ले जा। कौन जाएगा तेरे साथ, किसी को साथ ले जा। सुदामा का तो एक ही मित्र था, कृष्ण प्रभु। गुरु मां से कहते हैं मैं और कृष्ण जाते हैं, मैं और कन्हैया जाते हैं। ठीक है, गुरु मां ने कहा ठीक है, लेकिन कन्हैया को उसके सर पर भारा मत देना, उसे काम करवाना। हाँ भैया नहीं करवाऊंगा, क्यों चिंता करते। दोनों मित्र साथ निकलते हैं। जाते समय गुरु मैया सुदामा को आवाज देती है, इधर आ सुदामा, देख वातावरण कैसा है, बरसात के दिन है, तू जा तो रहा है, बरसात हो सकती है, घने बादल आकाश में छाए हुए हैं, जाते में शायद तुझे देर भी लग सकती है, संभल कर जाना, संभल कर आना। और सुन, ये चने की पोटली ले जा साथ में, कहीं लेकर भूख लग जाए। सुदामा, घनघोर बादल छाए हुए हैं आकाश में, देर हो सकती है तुझे आने में। अगर भूख लग जाए ना, इस साथ में कुछ चने दिए तेरे, कुछ चने खा ले। याद रखियो, अकेला मत खाइएगा, तो अकेला नहीं जा रहा है, तेरे साथ कृष्ण भी है, कन्हैया भी है। हाँ हाँ माता, याद है मुझे, वो तो मेरा जीवन से कंठस्थ है, मेरा प्राण है वो कृष्ण, उसे छोड़कर मैं कैसे खाऊंगा। लेकिन सुदामा जानते हैं जो चने की पोटली है ना, जिसकी है ना, उसने शायद बहुत कुछ कोसा है, श्राप दिया है। दिल में सोचते हैं वो, उसने श्राप दिया है, 7 जन्मों तक दारिद्र रहेगा। गुरु मां को कह दिए, गुरु मां की शब्दों का मैं अवहेलना नहीं करूंगा, उसका अपमान को नहीं करूंगा। लेकिन जिस कृष्ण ने मुझे इतनी जान लगाई, इतना प्रेम दिया है, मैं उसके लिए ऐसे कैसे सोच सकता हूं। अरे हम अगर किसी से मैत्री करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम नहीं कभी भी ऐसा सोच सकते। एक राजा का पुत्र और एक प्रधान का पुत्र, दोनों की मैत्री होती है। राजा का पुत्र जो होता है, प्रधान के पुत्र को कभी छोड़कर कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, रहता नहीं है। उनकी ये मैत्री राजा को कुछ ठीक नहीं लगती कि एक प्रधान के पुत्र से मैत्री कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैत्री के सामने सब कुछ हदबल हो जाते हैं, सब कुछ हदबल रहता है। राजा का पुत्र राजकुमार युवराज उसे छोड़कर नहीं खाता है कुछ। एक दिन दोनों जंगल में जाते हैं,
जंगल में जाने के बाद रास्ता भटक जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। थके हारे एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो सहज ऊपर देखते हैं तो एक फल दिखता है। राजकुमार कहते हैं देखो ऊपर एक ही फल है और हम दोनों हैं, चलो तोड़ के खाते हैं उसे। दोनों झाड़ को पत्थर मारते हैं, फल तोड़ते हैं, फल पीछे गिरता है। राजा का पुत्र उस फल को हाथ में लेता है, उसको काटता है, उसको काट कर आज तक राजा के पुत्र ने जो भी किया है, जो भी आया है, जो भी खाया है, आधा उस प्रधान के पुत्र को दिया है। मैत्री जो है दोनों की, फल के भी दो टुकड़े करता है, दो के भी चार टुकड़े करता है। एक टुकड़ा लेता है अपनी आदत अनुसार, एक फल का टुकड़ा उस प्रधान के पुत्र को देता है। प्रधान का पुत्र वो फल का टुकड़ा खा लेता है, फिर उस युवराज की तरफ देखता है तो युवराज सोचता है, समझता है शायद इसको ज्यादा भूख लगी है, तो दूसरा टुकड़ा भी लेता है, अपने प्रिय मित्र को देता है। दो टुकड़े खा लिए। फिर वो प्रधान का पुत्र उस राजा के पुत्र की ओर देखता है, शायद एक और मिल जाए। राजा का पुत्र जानता है, वो तीसरा ही टुकड़ा लेता है, उस प्रधान के पुत्र को देता है। प्रधान का पुत्र तीसरा ही खा लेता है। राजकुमार के गिर में आता है, अरे इससे मैं इतना प्रेम करता हूं, रोज इससे सब मेरे हर चीज में से आधा चीज उसे देता हूं। सुबह से ये भी भूखा है, मैं भी भूखा हूं। एक शब्द तो ये कहता है कि यार हम दोनों भूखे हैं, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूं। तीन टुकड़े खा लिए और चौथे की भी अपेक्षा कर रहा है, मेरी ओर देख रहा है। राजा के पुत्र के दिल में आता है, कैसा स्वार्थी है ये। तो कहता है, उसे कह देता है, दिल में आई ये बात उसे कह देता है, अरे कैसा स्वार्थी है तू, कैसा झूठा है। इतने वर्षों से मैं तुझे प्रेम कर रहा हूं, सब कुछ मेरे हर चीज में से आधा तुझे देता हूं। मैं भी भूखा था, तू भी भूखा था, शायद तू कह देता मुझे युवराज आप आधा खा लीजिए, लेकिन आज से तेरी मेरी मैत्री खत्म। आज से तू मेरा मित्र नहीं और मैं तेरा मित्र नहीं। ऐसा कहकर उठते उठते वो जो एक रही हुई चीज है, हाथ जो नहीं वो लेकर मुंह में डालता है। जैसे मुंह में डालता है तो फल इतना कड़वा था कि युवराज को खाया हुआ एक घास फल का टुकड़ा जो है मुंह से फेंक देता है। फिर से मुड़कर उसे कहता है, अरे तू कैसा मित्र है, तीन टुकड़े फल के इतना कड़वा फल तुझे अकेले ने खा लिया। पहला टुकड़ा देता मुझे कहता तो शायद मैं तुझे नहीं देता। तो मंत्री का पुत्र कहता है, देखिए युवराज, आज तक सब चीजें आपने मुझे बांट कर खाई है। मीठा आया आपने मुझे दिया, तीखा आया मुझे दिया, फीका आया आपने मुझे दिया। आज पहली बार कड़वा फल आया है, मैं आपको कैसे खड़े होगा। ये तो कोई मैत्री नहीं हुई ना। अब मैं नहीं चाहता हूं मित्र कि आपको कड़वा फल मिले या आपकी जिंदगी में कोई कड़वा हटाए। ये मैत्री का उदाहरण है। सुदामा की भी मैत्री ऐसी है भगवान से। वो नहीं चाहते हैं कि जो उस माता ने श्राप दिया है वो मेरे मित्र के नसीब में आए। जंगल में जाते हैं, लकड़ी एकत्रित करते हैं, धारा बांधते हैं। शाम का समय हुआ, वातावरण तो पहले से ही बरसात का था, जोर से वर्षा होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है। जंगल में दोनों फंस गए हैं, दोनों मित्र आ नहीं सकते वापस रास्ता, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है। ऐसे समय में वर्षा रुकने की इंतजार करने लगे दोनों, एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। सुदामा भी वही है, कृष्ण भी वही है। एक पेड़ के नीचे कृष्ण है, एक पेड़ के नीचे सुदामा है। घनघोर वर्षा हो रही है, बादल बरस रहे हैं, बिजलियां चमक रही है।
कृष्ण भगवान सुदामा को देखते हैं। सुदामा कृष्ण भगवान सुबह से निकले हैं, सुबह से निकले। माता ने कहा था रोटी बनाने के लिए लकड़ी लानी है, आज तो माता ने रोटी भी नहीं दी साथ में। काफी देर तक वर्षा चलती रही, रात हो गई। शायद भगवान कृष्ण सुदामा की ओर देख कर कहते हैं, सुदामा मुझे नहीं लगता आज वर्षा रुकेगी, आज तो घनघोर वर्षा हो रही है। सुदामा कहते हैं, हाँ कला सच कह रहे हो। थोड़ी देर बाद फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा बड़ी भूख लगी है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। कृष्ण भगवान सुदामा से कहते हैं, सुदामा अरे भूख लगी है, कुछ है तेरे पास? सुदामा के पास तो चने की पोटली थी, लेकिन सुदामा निकाल नहीं रहे, निकाल नहीं रहे। सुदामा कहते हैं, हाँ काना, प्रभु ने तो गुरु माँ ने तो कहा था कुछ रोटी साथ लेकर जाओ, कुछ खाकर। हमने कहा था कि नहीं भैया जाते हम तुरंत वापस आते हैं, हमने नहीं किया, न गुरु माँ ने हमें कुछ दिया है। सुदामा भूख तो बहुत बड़ी लगी है। हाँ रे कान्हा, दोनों मित्र के संभाषण चल रहा है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। घनघोर वर्षा हो रही है, सावन का महीना है। सावन का महीना तो बारिश का महीना होता है। और किसका जोर चले उसको, निसर्ग पर किसका जोर है, वो किसके बस में है। सावन का महीना पवन के शोर, बारिश का महीना पवन के शोर।
मित्र कुछ आंच भी ना लगे। सुदामा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, कृष्ण परमात्मा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। भूख दोनों को लगी है। ईश्वर को क्या भूख लगी है? अरे ईश्वर तो तृप्त काम परमेश्वर तो कैसे भी दोष हुआ, हर चीज से तृप्त है प्रभु। उन्हें किस चीज की भूख लगी है? ईश्वर की हमारी अवगणना होती है। ईश्वर कभी खाते नहीं, भोजन हम करते हैं, प्रसाद हम लेते हैं। ईश्वर की अवगणना होती है, श्रीमंत सुकुमार अवगणना होती है। वो तो घास खाने ही, घास खाना है, जीवों को उद्धार करना इसलिए खाना। काहे के भगवान को काहे की भूख लगी है? अरे भगवान तो भूखे है श्रद्धा के, प्यार के, विश्वास के भूखे है प्रभु। कोई खाने के थोड़ी भूखे होते हैं तो। सुदामा भगवान कृष्ण की आंखें चुरा कर भगवान के पीछे वो चले खा रहा है। कुछ तो भी बच रहा है। सूखे पेड़ के पत्ते बजे, पैर हिलाने की वजह से अगर पैर ऊपर नीचे कर रहा होगा तो आवाज अलग आती है। भगवान कह रहे अरे कुछ तो बज रहा है सुदामा, क्या खा रहा है? अकेले अकेले खा रहा है। अरे मित्र को भी दे। नहीं रे काना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठंडी जो बज रही है ना, उसमें दांत कड़कड़ा रहे हैं। मैं तेरे जैसा सशक्त थोड़ी हूँ कृष्णा। अरे मैं ब्राह्मण हूं ना, मुझे कहाँ सर्दी सहन होती है? मेरे दांत बज रहे हैं। कृष्ण मुझे तो कुछ तो ही खा रहा है, मुझे पता है, मुझे दे नहीं रहा है। खैर सिखाए दो माह से करो। क्या रे कहेंगे, मुझे अपने मित्र पर भरोसा नहीं। अजय मित्र ने अपने मन में, अजय मित्र ने अपने मन में स्वप्न भाव सजोए। प्रभु ने मित्र सुदामा कुछ नहीं है। जैसी जैसे चली कर रहा है, अपने आप को धरित में लगा दे रहा है सुदामा। नहीं, मेरे मित्र पर कुछ आंच आनी चाहिए, जो कुछ हो मेरा हो। हमारे स्मृति शास्त्र में, स्मृति ग्रंथ में भी आया है, मैत्री कैसी होती है? अरे मैत्री तो ऐसी है कि ये केवल आता है और अपनी तलवार उन साधुओं पर मारने के लिए आगे करता है, तो दूसरा मित्र उन्हें सरका देता है बाजू, और खुद की मान आगे करता है, उसे बचाता है अपने मित्र। राजा पंडित दास की स्मृति है, स्मृति पढ़िएगा, आंखों में आंसू आ जाता है। ये तो द्वापर युग की मैत्री है, ये कलयुग की मैत्री है। महाभारत के समय में भी हमने मैत्री देखी है। मैत्री तो कृष्ण भगवान की और अर्जुन की भी थी। मैत्री तो दुर्योधन की और कर्ण की भी थी। प्रत्यक्ष सामने मृत्यु को देखता है कर्ण, लेकिन मैत्री नहीं छोड़ता है। मैं अपने मित्र से दगा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष परमात्मा श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, इधर आ जा, हमारे पक्ष में आ जा, पांडवों के पक्ष में आ जा। तू तो प्रथम क्रमांक का पांडव है। मैं कहूंगा धर्मराज से मैं कहूंगा कि राजा इसे बना है। लेकिन कर्ण कहता है प्रभु सब कुछ जानता हूं, अपनी मृत्यु को देख रहा हूं, मैं जलता हूं। जहां आप है वहां तो आपकी भक्तों का बाल भी वाकई नहीं हो सकता। जानता हूं मैं, मेरी पराजय होने वाली है, मेरी मृत्यु है, लेकिन मैं मैत्री नहीं छोड़ सकता। मैत्री ये होती है, मैत्री का उदाहरण है कृष्ण सुदामा जी। चले खा रहा है, खुद को दारिद्र लगा ले रहा है, 7 जन्मों के दारिद्र उसको खुद को लगाएंगे, लेकिन मेरे मित्र पर आंच न जाए।
काफी समय के बाद वर्षा होती है, रात भर वर्षा चलती रही। कृष्ण प्रभु जानते हैं चित्त चोर है, वो चित्त को हरण करने वाले हैं। रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांग नाना शुरुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित परम चौरम चौरावगण्यम श्री कृष्णम महा। जिनकी कथाएं ऐसी प्रसिद्ध है कि इस प्रभु ने अपने भक्तों का चित्त हरण कर दिया है, उनके जन्म मरण के फेरे से उन्हें मुक्त कर दिया है। ऐसा चित्त चोर प्रभु के ये नहीं जान सकता था कि सुदामा क्या कर रहा है, लेकिन नसीब होता है कुछ हम लिखते हैं, कुछ लिखा जा चुका होता है। सुदामा ने भी अपने मित्र के लिए अपने नसीब से लिख लिया कि दारिद्र्य में आए तो मुझे आए, मेरे परम प्रिय मित्र को नहीं। वो तो राजा है, वो राजा है, उसे दारिद्र्य आए तो कैसे होगा, प्रजा का क्या होगा? अरे वो तो ईश्वर है, वो तो परमात्मा है। वो परमात्मा तो निष्कांचन हो जाए तो कैसे चलेगा? कैसे धरती चलेगी, कैसे धरती चलेगी, कैसे सृष्टि चलेगी? कैसे होगा? ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं मेरे खुद को कुछ भी कर लूंगा, पर मेरे मित्र को कुछ आंच नहीं आने दूंगा। सुदामा ने सारे चने खा लिए। कृष्ण प्रभु जानते हैं, चित्त चोर जानता है। नित्य के प्रमाण अपने वहां पर स्थान पर आते हैं, लकड़ी का भार रखते हैं। 12 वर्ष है, दोनों भूल जाते हैं, कई वर्ष बीत चुके हैं। संपन्न घर के रहने वाले ये सुदामा ब्राह्मण दारिद्र्य खुद को लगा लेते हैं और दारिद्र्य की ओर की कोई के कदम पड़ने लगते हैं। पढ़ाई हो चुकी है, दोनों की विभक्ति का समय आ गया, दोनों विभक्ति हो गए। कृष्ण प्रभु अपनी लीलाएं करते हुए मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा से द्वारका नगरी स्थापन करते हैं। सोने की लंका बना दी वहां पर, सोने की द्वारका नगरी बना दी वहां पर। जरासंध के आक्रमण से प्रसिद्ध हो चुकी सारी गोकुल की जनता प्रभु लेकर द्वारका में पहुंचते हैं। सब तरफ सुनाम से प्रांता है वहां पर, और द्वारकाधीश बन चुके हैं। अब तक हुए काना कन्हैया सबके प्यारे सरों ने बांसुरी से सबको लुभाने परे परमात्मा द्वारका में द्वारकाधीश बन गए। अपने भक्तों के साथ है, भक्तों को व्यापक की राज्य किया है, भक्तों को नहीं करवाने लगा। अपनी नगरी सोने की बनाई, भक्तों की भी बनाई है। इंद्रप्रस्थ बना कर दिया है। ऐसा भी इंद्रप्रस्थ बनाया है कि प्रत्यक्ष विश्वकर्मा देवता को वहां लाया, मैं राक्षस को वहां लाया, मैं सभागृह बनाया है वहां पर। ऐसी अलौकिक वहां पर वास्तु बनाई कि दुर्योधन की वहां की चाका चौंध हो गई, देख कहीं रह गया। जो हस्तिनापुर में नहीं है वो सारी चीजें इंद्रप्रस्थ में बनाई भगवान ने। अपनी तो बनाई द्वारका नगरी की, भक्तों की भी बनाई है। भक्तों को छोड़ते नहीं है परमात्मा। सिर्फ भक्त ने प्रभु के हाथ को छोड़नी चाहिए, उसकी दस्सी छोड़नी नहीं चाहिए। वस्त्र छोड़ के आरोप करेगी, दस्सी तो पकड़ के रहना चाहिए। एक धागा पकड़ लिया तो बस। मेरे चक्रधर स्वामी कहते भाई एक चीज दसी अरे प्रभु सभी हुई इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक दसी अगर उसके नाम की दसी हो सकता हो हमारी, तो हमें इससे जब नहीं जाने देते हैं। सुदामा अपने नगरी में जाता है, वहां पर रहने लगता है, लेकिन दारिद्र्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे जैसे समय बीतता गया सुदामा दरिद्र होता गया। दरिद्र भी इतना हो गया कि न कान पर वस्त्र रहे हैं, न खाने के लिए रोटी नहीं। घर चला गया, संपत्ति चला गई, ऐश्वर्य चला गया, वैभव चला गया। निष्कांचन हो चुका सुदामा अपनी नगरी में भिक्षा मांगकर उधर निर्वाह करने लगा। लेकिन जब से कृष्ण से निबद्ध हुआ है, सिर्फ एक अमूल्य संपत्ति उसके पास है, और वो है कृष्ण का नाम है।
सुदामा ने सब कुछ जाने के बाद भी सब कुछ जानेंगे लेकिन कृष्ण नाम को नहीं जानेंगे। कृष्ण नाम की रट हमेशा लगी हुई है उसके मुंह में। उठने बैठने भगवान का नाम लेता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भिक्षा मांगता है, अपना उदर निर्वाह करता है, लेकिन जब नसीब में दारिद्र्य लिखा है तो कोई भिक्षा भी देने के लिए तैयार नहीं है। जिस पत्नी से विवाह हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक घास को तरस जाते हैं, खाने को रोटी नहीं मिलती है, लेकिन सुदामा कृष्ण नाम को भूलता नहीं है। वह हो गया, ऐश्वर्य गई, घर गया, सब कुछ चला गया, बर्तन भी बिक गए, आंखों के वस्त्र भी बिक गए, लेकिन सुदामा ने कृष्ण नाम को नहीं छोड़ा है। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा है, उसके नाम के रखने को नहीं छोड़ा है। अत्यंत दारिद्र्यता आने के बाद एक एक घास के लिए तरसने वाली उसकी बीवी, उसके बच्चे, रोज उसकी पत्नी कहती, अरे तुम तो कृष्ण के बड़े किस्से सुनाते हो, बड़ी कहानियां सुनाते हो, मेरा मित्र ऐसा है, वो इतना वैभवशाली है, सोने की लंका है वो, मेरा प्राण है वो, मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ। अरे क्या आप ही प्रेम करते हो? मित्र प्रेम नहीं करता आपसे। सुदामा कहता है, अरे क्या बताऊं ब्राह्मणी तुझे, अरे वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैं करता हूँ, शायद मुझसे ज्यादा वो प्रेम करता है। अरे तो कहानियां उसकी सुनाते हो, उसकी लीलाएं सुनाते हो, अरे कहीं उसके पास भी तो जाओ, अपना दारिद्र्य है उसके पास हो, उसे बताओ, कुछ कहो। नहीं ब्राह्मण, ये मुझसे नहीं होगा, एक मित्र के सामने मैं हाथ फैलाऊं, ये हो नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी रोज सुदामा को पूछती, अरे अपनी छोड़ो, तुम्हारी तो बीत गई, तुम्हारे साथ मेरी भी बीत गई, अपने बच्चों के लिए तो देखो, उनका भविष्य देखो। सुदामा ने अपने बच्चों को भी कृष्ण नाम रखना सिखा दिया है, उसके बच्चे भी कृष्ण कृष्ण ही कहते हैं। जिस द्वार पे जाता कभी मांगा नहीं, उसने भिक्षा तो नहीं कहा है, कृष्ण कृष्ण कहा है। लेकिन प्रभु भी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ईश्वर की कहां तक ये रहता है, उसकी परीक्षा का अंत नहीं है। वो देने लगता है और सारी कायनात दे देता है, अब जब लेने लगता है तो सुदामा की तरह एक घास लिए की तरसा देता है, देखता है वो कितनी देर करके मेरे को श्रद्धा रखता है, कब तक टिकता है मुझ पर, कब तक विश्वास रखता है। ब्राह्मणी कहती है, एक दिन भला बुरा पूछने के बाद सुदामा अपनी उस तीखी बातों को जब सुनता है पत्नी के, तो कह देता है, अरे कैसे जाऊं मैं उसके पास, क्योंकि उसे सर्वसाधारण समझती है, अरे वो द्वारकाधिपति है, द्वारका नरेश है वो, द्वारकाधीश है वो। अरे धर्मशास्त्रों में कहा है, रिक्त हस्ते नमस्यन्ति राजा गुरु देवता, राजा से, गुरु से, देवता से, देव से, ईश्वर से रिक्त हाथों से नहीं मिला करते। अरे धर्मशास्त्रों में कहा है, और मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक वस्त्र है, उसके भी 100 गांठें मारी हुई है, इतनी हर जगह फटा हुआ है, पता नहीं लगता वो गांठों मारा हुआ वस्त्र है या आंखों धारण किया हुआ वस्त्र है, समझ नहीं आता कैसे जाऊं मेरी क्लास में उसके पास। ब्राह्मणी कहती है, जाइए आप, उसे अपना दुख बताइए, उसे शायद उसे पता नहीं, उनकी हालातों में से इतना है, शायद उसकी एक मेहनत में तो हक पर हो जाए तो हमारा तारीफ बिल्कुल हो जाए। अरे बच्चे की ओर देखिए, बच्चों को देखिए, तरस में दूध तो दूध, अनाज के लिए तरस में,
बदल नहीं, किसी का साथ उनका बदल। जाइए उस कृष्ण के पास, अग्नि को देखिए जिसकी हिदायत गाते हो कृष्ण कृष्ण करते हो कैसा। पत्नी की तीखी बातें सुनकर सुदामा निकलते हो वहां से, कैसे जाओ रिक्त हाथों से उसके पास, कुछ मिल जाए कुछ है मेरे पास तो उसको मैं भेज दू, मित्रों से रिक्त हाथों से कैसे मिले। ब्राह्मणी घर में जाती है, सारे कपड़े इधर से उधर सब खोल कर देती है, कुछ नहीं निकलता है, पोहे निकलते हैं, तीन कसे पोहे, तीन मूंग चावल की निकलती है, कसे निकलते हैं। पहली कोई कुछ दिन ऐसे वस्त्र में उसकी कसे पोहे को बांधती है, उसका के देती है। जाइए अपने मित्र के पास, यही उसे अर्पण कीजिए हमारे। पत्नी की तीखी बातें सुनकर सुदामा निकलते हैं, कृष्ण कृष्ण रखते। शरीर में प्राण नहीं है, हड्डियों पर मांस नहीं है, कृष्ण के कृष्ण 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 रखते हुए जाते हैं। बगल में झोली है, झोली में 3 बसे पोहे हैं। कृष्ण नाम का व्रत लगाते हुए सुदामा निकल गए अपने मित्र को मिलने के लिए। मजल करते हुए कृष्ण की नगरी सुवर्ण नगरी द्वारका में पहुंचते। सोने की लंका में प्रभु ने अपने भक्तों के लिए सुवर्ण नगरी से बना रखा है। वहां पे तो सारे सोने के घर है, सारी सुगम सफलता है वहां पर, सब संपन्नता है, वैभव है वहां पर। और उस नगरी में आज एक तारीख कांचन वहां पर भिखारी आता है। भिखारी प्रभु का भक्त कृष्ण है, कृष्ण जी नाम रट लगा रहा है, सारे लोग उसे देख रहे हैं, ये यहाँ कहाँ है। सोने की लंका में ये कहाँ से निष्कांचन आ गया, तारीख भी आ गया, भिखारी आ गया। छोटे छोटे बच्चे उसका पीछा करते, उसे कोई पत्थर मारता, उसे उसका कोई वस्त्र खींचता। सुदामा मित्र कृष्ण, हे द्वारकाधीश कृष्ण, हे कृष्ण कहते कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपालों से कहते रहे, द्वारपालों कहाँ है वो कृष्ण जो मेरा मित्र है, सखा है, बचपन का मित्र है। उससे कहो आपका मित्र आया है, आपसे मिले। द्वारपाल देखते हैं, उससे ढकेल देते हैं, दूर ढकाल देते हैं, उसे निकाल यहाँ से। जानता है किसका नाम दे रहा है, अरे वो द्वारकाधीश है, वो राजा की राज है वो। उसे मित्र कह रहा है, अरे मित्र किसे कह रहा है, समझता है तुझे? पागल नहीं है, किसने आने दिया है द्वारका नगरी में? द्वार पर उसे धक्का देकर गिरा देते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं, नीचे गिरता है, लेकिन कृष्ण नाम नहीं छोड़ता। महान सुदामा कहता है, द्वारपाल को विनती करता है, अरे जाइए एक बार कहिए उस कृष्ण से, मेरे मित्र से कहिए, अरे द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी, मेरे बचपन का यार मेरा स्केल उतर गए। काटूंगा स्केल उतर देते। बस 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 चालू कर, चालू कर, बटन चालू कर। हाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। ला 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 ला।
विनती करने लगा है द्वारपाल से, अरे एक बार जाकर कह दो। इधर भी उसका बदनसीब मित्र आया है। यहाँ पर अंदर प्रभु का दरबार भरा हुआ है, प्रभु अपने आसन पर विराजमान है, साथ में प्रभु के साथ रुक्मिणी है, सत्यभामा है, लक्ष्मण है, जागृति है, प्रभु की 8 पट्ट रानियां हैं, असंख्य वहां पर सेवक है प्रभु के। और ऐसे समय में जब दीन अवस्था वो सुदामा की देखते हैं तो दूसरा द्वार पर उससे कहता है, अरे ये ब्राह्मण आप ही एक क्षण में है, शायद रहेगा या नहीं पता नहीं। अपने आप उस भगवान का मित्र कह रहा है, तो चलो देखते हैं एक बार भगवान को उसका आखिर संदेश वहां पर वहां जाकर देते हैं, देखते हैं शायद अगर मर गया तो। अब मरते हुए इंसान की हर इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, ऐसा नहीं। शायद कर दिया है कि नहीं मर जाएगा ये, चलो उसके पहले मरने के पहले उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। द्वार पर जाता है तो प्रभु के वहां पर सारा वैभव संपन्न दरबार उठा हुआ, वहां से प्रभु के सामने नतमस्तक होता है, कहता है, प्रभु जी हे द्वारकाधीश, हे राजाधिराज, कोई द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, अपने आप को सुदामा नाम बता रहा है, दारिद्र है प्रभु, आपसे एक बार मिलना चाहता है। प्रभु अपने आसन पर विराजमान है, साथ में रुक्मिणी है, सारे अष्टरानियां प्रभु के आसपास। जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं भगवान अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं। सेवक से उसने क्या कहा? सेवक कहता है, प्रभु द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, जिसका नाम सुदामा बता रहा है, अपने आप को आपका बचपन का मित्र बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। प्रभु सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान आसन छोड़कर निकलते, दौड़ते निकलते, दौड़ते निकले, सुदामा मैं आ रहा हूं, सुदामा। भगवान की वो दौड़ देखकर भगवान की 8 रानियां 15 रानियां भगवान को देखते ही रह जाती है। अरे ईश्वर है वो, प्रभु को इतनी लगभगता से कभी देखा नहीं हमने। ईश्वर तो पहले पहले सब कुछ कर देते, अरे जिसके मुस्कुराहट से सारी दुनिया को जिसने अपना बना लिया है, वो प्रभु सुदामा नाम सुनते ही दौड़ने लगे। विशेषता है मेरे ईश्वर की, वो कोई राजाधिराज थोड़ी है कि इसके लिए दौड़ रहे हैं मेरे प्रभु। अरे वो तो निष्कांचन हुआ है, दारिद्र्य है वो, उसके लिए दौड़ रहा है भगवान। संपूर्ण वैभव जिसके चरणों में है, बंदा भी नहीं होता। वो प्रभु दारिद्र्य सुदामा का नाम सुनते ही अपने आसन को छोड़कर, सारे दरबार को छोड़कर दौड़ने पर जहां सुदामा है उससे मिलने जाते हैं। सारा दरबार देखता है प्रभु को क्या चल रहा है, समझ नहीं पाया है। प्रभु की लीला को कौन समझ पाया है? तेरी लीला का पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। प्रभु दौड़ करे भगवान वहां पहुंचते हैं जहां पर सुदामा जमीन पर पड़ा हुआ है और मुख से कृष्ण कृष्ण नाम उच्चार रहा है। भगवान उससे वहां जाते हैं, अपने हाथों से उसे उठाते हैं, उठो सुदामा, देखो तो सही कौन आया है। भूख प्यास के कारण सुदामा की आंखें नहीं खुलती। भगवान से जाके करते हैं, सुदामा अरे देखो तो सही कौन है। सुदामा बड़ी कोशिश के बाद अपनी आंखें खोलता है,
आंखें खोलता है, ये कृष्ण, ये मेरे सखा, ये मेरे प्राण प्रिय। आंखें तरस गई है प्रभु, मेरे दर्शन की तरस गई है। बस जिंदगी की सारी तमन्नाएं पूरी हो गई है। बस अब तो तू सामने है, मेरी नजरों के सामने आप हो और प्राण निकल जाए तो मैं दिल से भाग्यवान भी हो नहीं सकता। ऐसे ना कहो सुदामा, ऐसे क्यों कह रहे हो? देख मुझे मिलने कृष्ण आया है। भगवान ने उसे उठा के अपने साथ लेते हैं, उसकी काठी अपने हाथ में लेके सुदामा का हाथ पकड़ दर्शन दे सकते हैं। भगवान कहते देखो, देखो सारी दुनिया देखो, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। भगवान की हुई खुशी सारी दुनिया देखती है, सारी द्वारका नगरी देखती है, रुक्मिणी देखती है, सत्य भगवान देखती है, लक्ष्मण जागृति सब देखते हैं। भगवान सुदामा को पते सदा सुदामा झुका हुआ है, मुख से कृष्ण कृष्ण नाम है। भगवान उसे लेकर आते हैं अपने आसन के करीब। भगवान की खुशी का ठिकाना नहीं है। भगवान उसे लाते उसके अपने आसन पर बिठाने की कोशिश करते हैं। सुदामा कहता है नहीं प्रभु, नहीं, यहाँ नहीं प्रभु, ये जगह मेरी नहीं है। एक मेरे युवा कृष्णा, मैं इतना निष्ठा चल रहा है, क्या है मैं तेरी सुनी के आसक्ति कैसे कर सकता हूँ? भगवान कह रहे सुदामा, हम कह रहे उठो, बैठो बैठो, बस आसन पर बैठो। सुदामा नहीं बैठता है, भगवान उसे जबरदस्ती अपने आसन पर बिठाते हैं। रुक्मिणी से कहते हैं रुक्मिणी, मेरा मित्र आया है, मेरा प्राण प्रिय सखा आया है, उसके पैर धोने के लिए पानी लाओ। रुक्मिणी दौड़ती जाती है, उसके पीछे लक्ष्मण जामुनी दौड़ती जाते हैं, पानी लाते हैं। भगवान उसे आसन पर बिठाते हैं, भगवान स्वयं उसके पैर धोने की कोशिश करते हैं। रुक्मिणी के लिए रुकिए प्रभु, हम है ना, आप किससे बोले, हम है ना, हम करेंगे। सुदामा के चरण को शांत किया जाता है, धोया जाता है। सुदामा देखता है, सुदामा की आंखों में आंसू है। कृष्ण भगवान सुदामा की ओर देख रहे हैं और सुदामा कृष्ण की ओर देख रहा है। हे कान्हा, तरस गई थी प्रभु तेरे दर्शन के लिए, पता नहीं इस जन्म में तेरे दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हो गए। ईश्वर की लीला या परंपरा है, तेरे दर्शन हो गए। बस प्राण निकल जाए तो कोई चिंता नहीं बचना। उसके चरण शांत किए जाते हैं, धोए जाते हैं। सबका भाव पिरोए, प्रभु ने नित्य सुदामा के पग नयनी से धोए, नयनी से धोए। मुस्कान हृदय में,
मुस्कान में समता भाव के रोए प्रभु ने गीत सुदामा के पद हीर से रोए हीर से रोए प्रभु ने सुदामा की ओर देखा और सुदामा से पूछा, कैसे हो मित्र? कैसे? सब कुछ ठीक है कान्हा, तेरी लीला परंपरा, तेरी कृपा से सब कुछ ठीक है। इस बात बस सब कुछ ठीक है। फिर भगवान ने प्रश्न किया, मेरी भाभी कैसी है? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। सब तरफ आनंद ही आनंद है कान्हा, सब आनंद है। मेरे बच्चे कैसे हैं सुबह? बस कान्हा तेरी याद करते हैं, तेरी याद करते हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरा नाम जपते हैं और कुछ बच्चों की और बेटी की याद आते ही सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ ठीक है। अच्छा सुदामा, अरे इतनी दूर से आया है मुझसे मिलने के लिए, कुछ तो मेरी भाभी ने भेजा होगा तो मेरे लिए। आपकी ताक में यहाँ पर सुदामा ने कुटी बनाई हुई है, 3% हुई, उसके तरफ की झोंकी उसे दबा कर रखा है। भगवान सवाल कर रहे हैं, अरे सुदामा, अरे इतनी दूर से आया है, मित्र के लिए कुछ नहीं लाया? रोने लगा सुदामा, कुछ नहीं लाया है। तुझे क्या कहे कान्हा, तेरे पास किस चीज की कमी है? अरे द्वारकाधीश से तो राजा निराश है, मैं इसका चंदरी तुझे क्या दे सकता हूँ? अरे सुदामा, मैं तुझे समझ सकता हूँ, तो मेरा मित्र है, लेकिन मेरी भाभी को तो कुछ मेरे लिए भेजा होगा। जैसी भाभी का नाम आता है, भाभी ने भेजे हुए क्यों प्रसिद्ध है। सुदामा अपने हाथों से डरा था। कृष्ण भगवान उसके हाथों को हाथ पकड़ के कहते, अरे सुदामा, अरे क्या भेजा है तेरे भाभी ने? कुछ नहीं कर, कुछ नहीं। अरे देख, कुछ तो छुपा रहा है अपनी झोली में, देख उसे। नहीं रे कहना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सुदामा, बता तो तेरी झोली में क्या? कुछ नहीं है। नहीं कहना, क्यों मेरी इज्जत बाहर निकाल रहा है? कुछ नहीं है, इसमें तो ना वस्त्र है, बोला है। भगवान जी हाथ पकड़ते उसका, खींचते उसका हाथ पकड़ते, मेरे सुदामा, मेरी भाभी ने तुझे रिक्ता हाथों से नहीं भेजा होगा, कुछ तो दिया होगा। भगवान हाथ खींच रहे हैं और ये और हाथ दबा रहा है। ऐसे कीना जल्दी में भगवान सुदामा के जो है कांधों में से तो 3 पशु की पोटली नीचे गिरती है। जैसी गिरती है, भगवान उसे लपक कर उठा लेते हैं अपने हाथों में। उसे देखते तो ये छुपा रहा सुदामा, अरे इसी का कोई इंतजार कर रहा था, तो मेरी भाभी ने क्या भेजा है। भगवान उस पोटली को खोलते हैं, देखते हैं तो उसमें 3 बसे पोहे हैं। भगवान देखते हैं उस पोटली को, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रभु की मुद्रा पर आज की प्रसन्नता कुछ और ही है, कुछ अलग नहीं है। भगवान उस पोटली की वो 3 बसे पोहे देखते हैं, मेरी भाभी ने भेजा है ना सुदामा, इतना देर कर दिया इसे देने में, क्यों देर कर सुदामा, क्यों देर कर? भगवान ने उस चावल की ओर देखा, उस पोहे की मस्ती बसे पोहे की ओर देखा, पहला बसा एक उठाया और अपने मुख पे डाला। रुक्मिणी खड़ी है वहां पर, सब देख रही है, आगे रानियां देख रही है, प्रभु किस लीला, सारी सृष्टि देख रही है, देवताओं भी ऊपर से देख रहे हैं। अद्भुत अनुपम ईश्वर की लीला,
उस सुदामा की एक घास को है भगवान जी ने जैसे ही खाए, इधर घास का चबा है, उधर उधर परिवर्तन हो रहा है। निष्कांचन दरिद्री सुदामा की वहां सोने की नगरी बन रही है। भगवान प्यार से चल रहे उसको, तो भगवान कह रहे सुदामा कितने स्वादिष्ट तो है, कितने सुंदर तो है, मेरी भाभी ने बनाए, अपने हाथों से बनाए, देख तो कितना स्वाद है इसमें, देख कितना स्वाद है। भगवान चला रहे हैं उस पहला घास खा लिया, दूसरा घास उठाया, रुक्मिणी देख रही है भगवान की ओर, भगवान जी क्या कर रहे हो? दूसरा घास भगवान ने उठाया, उसको एक और देखा, दूसरा घास अपने मुख में डाला। भगवान की और प्रसन्न मुद्रा है, भगवान बड़े चाव से खा रहे हैं उसको, और इधर परिवर्तन हो रहा है। पहले घास को सोने की सुवर्ण नगरी, सुदामा की सुवर्ण नगरी बन गई, दूसरे घास को इंद्रलोक तक दे दिया गया। घास चबा रहे, खा रहे, इधर लस्सी का चक्र घूम रहा है, परिवर्तन हो रहा है सुदामा में। पता नहीं निष्कांचन सुदामा उस भगवान के आसन पर बैठा हुआ है। अब तीसरा घास भगवान ने उठा है, रुक्मिणी दौड़ के आती है, प्रभु बस करो, प्रभु बस करो। ये भी अगर उसको दे दिया, उस सुदामा को कहाँ चाहिए प्रभु, कहाँ चाहिए। तीसरी घास पर सुदामा भगवान जी को रुपया देते हैं। प्रेम की भूति ईश्वर, श्रद्धा की भूति ईश्वर। निष्कांचन दरिद्री सुदामा को सोने की लंका दे दी, उसे वैभव संपन्न बना दिया। जितना अपने पास था उससे कहीं गुना सुदामा को दे दिया। सारी सेन मानता है, सब खुशहाली खुशी की बात हुई। सुदामा भगवान के पास 6 महीने रहे। भगवान की विशेषता है, ईश्वर ने द्वारका नगरी बनाने के बाद 6 महीने पहली बार सुदामा के लिए रहे। ये तो द्वारका नगरी में भगवान कभी रुके ही नहीं, सदैव पांडवों के साथ रहे। जब जब भी भक्तों ने पुकारा प्रभु उनके लिए वहां पर हाजिर है, साथ में रही है भक्तों के। आज पहली बार सुदामा के साथ 6 महीने वहां भगवान रहे हैं। माता अपने साथ लिखाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपने जैसे वस्त्रों से पहना। 6 महीने बाद सुदामा को याद आई अपनी घर की, किसी के मेहमान नवाजी की कितनी है। 6 महीने बाद सुदामा एक दिन कृष्ण प्रभु से कहते हैं तो वो काफी पीर हो चुके हैं, बीवी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। सुदामा रहो कुछ दिन यहाँ पर। नहीं कृष्ण आप जाने नहीं मुझे, पता नहीं मेरे बच्चों का और बीवी का क्या हाल होगा। भगवान की जैसे भगवान ने उसको अलंकार डाले हुए हैं, भगवान की जैसे वस्त्र रेशमी वस्त्र पहनाए हैं, भगवान उसको साथ घुमाते एक बार का नहीं। जब 6 महीने बाद सुदामा निकल रहा है तो भगवान जी कहते हैं अच्छा जा रहा है, कोई बात नहीं, चल जैसी तेरी मर्जी। सुदामा जाने के लिए निकल रहा है। सुदामा को लगा कि भगवान उसे कुछ देंगे, मेरे बीवी के लिए कपड़े ले, बच्चे के लिए कुछ वस्त्र ले, कुछ अलंकार ले, मेरी ओर से उपहार ले। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जैसे ही सुदामा निकला है भगवान जी कहते हैं सुदामा को, अरे सुदामा एक आस तुम्हारा विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी विश्वास तुम्हारा, एक आस तुम्हारी विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी विश्वास
कमल जी सहरावत, उनकी ओर से दर्शन पाने हेतु उनके पति श्री राजकुमार जी सहरावत यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, संतों से आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हुए हैं। हम सभी संत उनका आदर सम्मान करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको साथ दे और भविष्य में मोदी सरकार के जो है हाथ है वो हाथ मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। उन्हीं के साथ हमारे निगम पार्षद जी श्रीमती उर्मिला गंगवाल जी के पति श्री गंगवाल साहब जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत। हमारे मंडल अध्यक्ष बाटला जी का स्वागत बाबा जी करने जा रहे हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष टिंकू जी हमारे बीच में मौजूद है, आ जाए आशीर्वाद प्राप्त कर लो। सुदामा जाने के लिए निकल रहे। कृष्ण प्रभु कहते हैं, अरे सुदामा, अरे जा रहे हो तुम मेरे वस्त्र अलंकार में मुझे वापस देते जाओ। सुदामा तो आश्चर्यचकित हो गया है। इस प्रभु की सोने की लंका है, वो हमारे गले में पहनाए हुए आभूषण भी वापस मांग रहा है। अरे तेरी नटखट लीलाएं तो हमने सुनी है, देखी है। तू काला है हम जानते हैं, अरे तू ऊपर से काला है लेकिन अंदर से भी इतना काला होगा ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूं। काना, अरे इतने से सोने का मोह तुझसे नहीं छूट रहा है। अरे मेरे बीवी के लिए, बच्चों के लिए कुछ देता तो बात होती, वो तो दिया ही नहीं। जो मेरे आंख पे है वो तो ले जाने देता। अरे तू तो ऊपर से भी काला और अंदर से भी काला है। ऐसा सोच विचार करते हैं, भगवान को कोसते हैं, अपनी पुराने वस्त्र धारण किए, लेकिन ईश्वर का नाम लेते लेते निकल रहा है। दिल में कुछ और चल रहा है, मुख से कुछ और निकल रहा है। मुख से तो कृष्ण नाम की जो रट है वो रट लगी हुई है, लेकिन अंदर बंद चल रहा है। अरे काले, अरे काले, अरे इतने तो ले जाने देता, इतना तो तरस खाना मुझके, लेकिन नहीं। भगवान को कोसता 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 अपनी नगरी में पहुंचता है। नगरी में पहुंचता है तो सब परिवर्तन हो चुका है। कृष्ण नाम की रट लगी हुई है और सारी नगरी सोने की हो चुकी है। जब अपनी आंखों से देखता है अपने गांव को, अपने नगरी को, तो देखता ही रह जाता है कि मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कि मैं दूसरे नगर तो नहीं आ गया। कृष्ण नाम की रट लगी है और सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। सुदाम राजा विराज सुदाम की स्वर्ण नगरी में, और सुदाम निष्कांचन 100 लाठे लगी हुई वस्त्र को धारण किए हुए अपनी नगरी में आ रहा है। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है तो उसके बच्चे हंसते खेलते हुए आभूषणों से विभूषित हो चुके बाहर आए। पापा आए हैं, पापा आए हैं, पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं। माता जी से कोई कहने लगता है देखो पापा आए हैं, पिताजी आए हैं, तो सुदामा की पत्नी बाहर आकर सुदामा के सत्कार के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए आ रही है। और निष्कांचन सुदामा जब अपने घर की ओर देखता है कि शायद यहाँ पत्नी सब छोड़ छाड़कर चली गई है, क्या परिवर्तन हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी आरती लेकर आती है, पंचारती लेकर आती है सुदामा की आरती उतारने के लिए। सुदामा आश्चर्यचकित होकर देखता है घर मेरा ही है, ये तो सोने का बन चुका है। ये पत्नी है जिसको खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, आज आभूषणों से युक्त है।
ये क्या परिवर्तन है? तो कहते आप क्या गए उधर प्रभु, इधर तो सारा चमत्कार ही हो गया। लीलाएं ऐसी प्रभु की हुई है कि सोने की लगती है, सोने की लंका दे दी है। आनंद ही आनंद उत्सव सारे वहां पर सुदामा की नगरी में हो रहा है। सुदामा उधर पहुंच गया, अपने वैभव संपन्न घर में आराम से रह रहा है, सुख से रह रहा है। इधर प्रभु की ओर वहां से ऊपर जो बैठे चंद्रगुप्त वो आ जाते हैं, प्रभु बस कर दिया, हमारा कुछ काम नहीं रहा। प्रभु कहते क्यों, क्या हुआ भाई, तुम्हारा काम कैसे नहीं रहा? सारी सृष्टि की व्यवस्था जहां वहां जिसको उसको दी हुई है, तुम्हारा काम कैसे नहीं रहा? नहीं प्रभु अब नहीं रहा। भगवान कहते क्या बात है चंद्रगुप्त जी, क्या बात है? चंद्रगुप्त बताए ना कौन है, तो लेखा जोखा रखते हैं ऊपर, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। वो आते हैं भगवान से, भगवान जी अब हमारा काम नहीं रहा कुछ, क्यों भाई ऐसा क्या हो गया, हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? भगवान जी कहते हैं, भगवान जी अब ऐसे हो गया, अरे जिसके नसीब में शांत जन्मों तक दारिद्र लिखा था, श्री का क्षय लिखा था, देखिए उसके नसीब में क्या लिखा है। उसके नसीब में लिखा है 7 जन्मों तक दारिद्र्य है, इसको श्री का क्षय है। श्री अरे लक्ष्मी, श्री अरे लक्ष्मी आनंद, उसमें क्षय है ही नहीं। आपने उसको सुवर्ण की नगरी दे दी, सोने की लंका दे दी। भगवान ने कहा अरे हमने कुछ नहीं किया। शब्द कितने, अक्षर कितने? 3, श्री क्षय। हमने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ शब्द का हेरफेर किया है। श्री क्षय, श्री को आखिरी डाला है, यक्ष को पहले लिया है। यक्ष श्री, यक्ष श्री यानी श्री का रक्षण तुम्हें करना है। जिसको हम देते हैं ना, उसको छप्पर उखाड़ के देते हैं, और हम जब देते हैं ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता। चित्रगुप्त जी, हम भी सुदामा है, हम भी कृष्ण नाम रखते रहेंगे। ये इतिहास है, इतिहास ऐसे हुआ, यही हमारे लिए इतिहास है कि ऐसा हुआ था। ये परिवर्तन किस वजह से हुआ था? तो भगवान का नाम रटने से हुआ था, भगवान पर श्रद्धा रखने से हुआ था, भगवान पर विश्वास रखने से हुआ था। हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, हमारी विश्वास नहीं होता है। हम छोटी छोटी बातों पर डगमगा जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर हम पर आपत्ति आती है। आपत्ति आएगी तो हमारा कैसे होगा? ये नहीं सोचते कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो भी ये हम पर आई हुई आपत्ति वो ही दूर करेगा, वो ही सब कुछ हमारा अच्छा करेगा। हम करते वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए तुम करो वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम रटते रटते रहिए। न जाने कब जबल में खिजा का दौर आ जाए, तकदीरें बदलने का कोई मौसम नहीं होता। ऐसे प्रभु परमात्मा का गुणगान करते रहिए। ईश्वर जरूर हमें भी स्वर्ण की नगरी देंगे, अपना अच्युत पद देंगे और अपना परम पद देंगे, अपना संविधान देंगे। स्वर्ण की नगरी मिले ना मिले, ईश्वर मिले, इससे और क्या हो सकता है बड़ा? बस ईश्वर का साथ रहे, हम ईश्वर का नाम रटते रहे। जब कंठ प्राण आवे, जब तक रटते रहेंगे, जब तक कंठ में प्राण नहीं आ जाते, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कोई रोग ना सतावे, यम दृश्य ना दिखावे। जाना तो है ही, लेकिन यम के साथ नहीं जाएंगे प्रभु। ले जाने आना हो तो जितने तुम हटी आओ, हम भी उतने हटी है। आना तो तुम्हें पड़ेगा, ले जाना तो तुम्हें पड़ेगा।
हमने हमारा काम कार्य किया है, हमारा काम है प्रभु का नाम लेना, ईश्वर की गुणानुमोदन करना, ईश्वर का संकीर्तन करना, बाकी का ईश्वर पर छोड़ दिए, ईश्वर सब करेगा। ऐसी अद्भुत अनुपम प्रभु की लीलाएं है। ऐसे प्रभु को बारंबार वंदन करते हुए अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करते हैं और उसके नवरात्र लक्ष्य में रखे हुए व्याख्यान माला को यहीं पर पूर्ण विराम देते हुए कुछ बताते समय में गलती से कोई शब्द निकले हो तो क्षमा कर, ईश्वर से प्रार्थना करके क्षमा करें। आपकी हमारे सारे आप मेरे, मैं आपका हूँ, आप भी सब क्षमा करें और यहाँ से जाने की अनुमति। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की काले कमले वाला